क्या आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि वेनेजुएला में इतना जल्दी तख्ता पलट कैसे हुआ, इतना आसानी से तख्ता पलट कैसे हुआ, और आना भी चाहिए। इसके इसके तीन कारण हैं। एक तो गद्दारों से, देश के गद्दारों ने वेनेजुएला से गद्दारी कर दी। दूसरा, आत्मनिर्भरता। वेनेजुएला के पास में खुद का इंटरनेट नहीं था, न खुद की कोई टेक्नोलॉजी थी, जिसके बल पर अमेरिका ने वेनेजुएला को शट डाउन कर दिया। तीसरा, शक्ति ही सत्य है। तो पहले पॉइंट में जो भारत में 250 साल पहले कहानी दोहराई गई थी कि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया, और तोपे तो थी लेकिन चली नहीं। तो वेनेजुएला के पास में भी सुखोई जैसे फाइटर जेट, S-300 जैसे डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन न मिसाइल चली, न फाइटर जेट उड़ा। राष्ट्रपति को अमेरिका पकड़ करके सीधा लेके गया। तो जनरल ने अपना सम्मान, पद और मुल्क बेच दिया। नेताओं को भी खरीदा गया। पूरी एक लॉबी लगी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने सांसदों को खरीदा, उनको प्रलोभन दिए, लाखों डॉलर दिए, और जनरल को बोला आपको अमेरिका में एक घर और लाखों डॉलर, नहीं तो आपके साथ में युद्ध किया जाएगा। युद्ध के बाद में युद्ध अपराधी का केस चले गया। तो उन्होंने, जो आर्मी के बड़े बड़े जनरल थे, उन्होंने अपना सम्मान और मुल्क बेच दिया। तो ये एक सबक है, क्योंकि भारत का तो वेनेजुएला से ना इतना व्यापार है, ना इतना कोई घनिष्ठ संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, लेकिन एक ये नजीर बनने वाला है ये वाकया, क्योंकि अमेरिका या ट्रंप यहीं तक रुकने वाले नहीं है। उनका अगला टारगेट है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भी तो लेके रहेंगे। उसके अगला पनामा नहर। तो ये आने वाले टाइम में आप लोग को देखने का मिलेगा। ग्रीनलैंड ट्रंप की नजर में क्यों है? क्योंकि अमेरिकन है वो बहुत दूर की सोचते हैं। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मेटल तो है ही, उसके अलावा फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि ग्रीनलैंड पे बर्फ से ढका हुआ है। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होगी, तापमान बढ़ेगा, तो ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगेगी, तो ग्रीनलैंड की बर्फ भी पिघलेगी। तो इससे क्या होगा? फ्रेश वाटर जिसके पास में ज्यादा होगा वो शक्तिशाली होगा। तो ये बहुत आगे की सोच लेके चल रहे हैं। तो इनको ग्रीनलैंड पे कब्जा करना है। अमेरिका फर्स्ट जो ट्रंप की नीति है, इसके तहत अमेरिका के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक ट्रेंड हो रहा है, जिसमें एक निर्वाचित राष्ट्रपति को एक ताकतवर मुल्क रातों रात उठा करके ले जाता है और अपने देश में उसकी परेड करवाता है, और एक युद्ध अपराधी की तरह उसको पेश किया जाता है। अमेरिका ने इससे पहले भी ऐसा कई मुल्कों के साथ किया है, जैसे कि इराक, सद्दाम हुसैन को उठाया, अमेरिका ले गए, केस चलाया, फांसी दे दी। इसके अंदर ये ड्रग्स का आरोप जो लगाए गए हैं, सद्दाम हुसैन पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप था, लेकिन वो नहीं मिला। तो इसमें भी ड्रग्स तो एक बहाना है, असल में तेल का खेल है। जो अमेरिका की कंपनियां 2000 या 1998 से पहले वेनेजुएला में जो काम कर रही थी, उनको ह्यूगो चावेज ने भगा दिया था, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो वो कंपनियां अपना फायदा जो छोड़ के आई थी वो लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ट्रंप को फंडिंग दी और ट्रंप को ये बताया कि आपको वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिकी कंपनियों की पहुंच को फिर से पहुंचाना है। इससे रशिया पर जो निर्भरता है तेल की, विश्व की, उससे निपटा जा सकता है और तेल कंपनियों का भी फायदा होगा। तो इस तरह से ट्रंप के शासनकाल में एक सरकार पलटी गई। उसके अलावा पर्दे के पीछे से तो ट्रंप ने या अमेरिका ने कई सरकारों को पलटा है।
जैसे कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, ऐसे कई उदाहरण हैं। और जो ग्रीनलैंड पे नजर है वो ग्रीनलैंड वो जरूर लेंगे। और कनाडा को भी एक ऑफर किया गया है कि हमारा 51वां राज्य बन जाएंगे। अमेरिका की ये जो विस्तारवादी नीति है ये आगे चल के नाटो के लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में आता है और डेनमार्क नाटो मेंबर है। तो नाटो मेंबर के किसी जगह को कब्जाना एक तरह से नाटो का खात्मा के रूप में देखा जाएगा। अमेरिका में बसने वाले जो लोग हैं वो मूल रूप से अमेरिकन्स नहीं है। अमेरिकन्स जो अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन थे वो आज नहीं है, ये सारे यूरोपियंस ही है। और यूरोपियंस में इनकी साइकोलॉजी में ये फिट है कि विस्तारवादी नीति इनके दिमाग में हमेशा रहती है। अमेरिका आज ताकतवर है तो अमेरिका विस्तारवादी नीति चला रहा है। कभी इंग्लैंड ताकतवर था तो वो विस्तारवादी नीतियां चला रहा था। ऐसे फ्रांस ने किया, स्पेन ने किया, हर यूरोपियन देश ने किया। लेकिन आज अमेरिका ताकतवर है तो वो नव उपनिवेशवाद की जो शुरुआत करने जा रहा है ये विश्व के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। न इसमें कोई संयुक्त राष्ट्र संघ कर पा रहा है, चाइना रसिया कुछ नहीं कर पा रहे। ये क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि रशिया है वो खुद यूक्रेन के साथ में युद्ध में उलझा हुआ है और चाइना अभी किसी युद्ध में उलझना नहीं चाहता। उसका टारगेट ताइवान है। अगर अमेरिका वेनेजुएला के साथ ऐसा कर सकता है, उसके राष्ट्रपति को उठा सकता है, तो कल को ताइवान में भी चाइना ऐसा कर सकता है। तो ये एक दुनिया में नए तरह का नव उपनिवेशवाद की शुरुआत होने जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।